NCERT क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। हम लोग पार्ट 6 लेक्चर में हम देखेंगे कि कुछ मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट कितने होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, और आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, और आयोनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग जो है कुछ एक्टिविटी भी करेंगे जिससे फिजिकल प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड का अच्छे से पता चल पाएगा, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम आयोनिक कंपाउंड। तो NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1074 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 1686 होता है। लिथियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 887 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 1600 केल्विन होता है। फिर कैल्शियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 1045 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 1900 केल्विन होता है। और एक कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट 2850 केल्विन होता है और बॉइलिंग पॉइंट 3120 केल्विन होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 981 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 1685 होता है। यह कुछ कंपाउंड हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम में। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है आयोनिक कंपाउंड का, जैसे कि आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, यानी आयोनिक कंपाउंड्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयोनिक कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट आर इन एक्वस सोल्यूशन बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, यानी कि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। यह जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केवल मोल्टेन स्टेट में या इन एक्वस सॉल्यूशन में ही होता है, जिसको हमने कुछ एक्टिविटी करके दिखाया है। जैसे कि कोई आयोनिक कंपाउंड है और उस पर जब हम हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो वह जो है ब्रिटल फॉर्म में हो जाता है, यानी यह जो होता है हार्ड होता है, ब्रिटल फॉर्म में आ जाता है। NaCl क्रिस्टल्स बन जाता है। जब हम आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो सोल्यूबल इन वाटर होता है, यानी NaCl डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। जब हम जो है NaCl का जो सॉल्यूशन है उसमें हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं तो यह जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन एक्वस सॉल्यूशन में। और जैसे कि हमने एक्टिविटी में दिखाया भी है कि बल्ब जो है ग्लो कर जाता है। अब आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रैक्टिकल एक्टिविटी। जैसे एक हमने एक्टिविटी किया कि आयोनिक कंपाउंड कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो जैसे हमने इस एक्टिविटी को करने के लिए हमने एक बीकर लिया, फिर एक बैटरी लिया, एक बल्ब लिया, स्विच लिया, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए और टेस्ट ट्यूब लिए। टेक सॉलिड NaCl इन अ टेस्ट ट्यूब एंड इंसर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो जब हमने केवल जो है साल्ट लिया टेस्ट ट्यूब में और फिर जब हमने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराया तो बल्ब नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जला। लेकिन जब हमने एक्वस सॉल्यूशन टेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड इंसर्ट इलेक्ट्रोड, जब हमने एक्वस फॉर्म में NaCl लिया और उसमें हमने इलेक्ट्रोड का यूज करके बल्ब को ग्लो कराया तो बल्ब ग्लो कर गया। फिर उसके बाद हमने जो है मोल्टेन स्टेट में NaCl को लिया और फिर उसमें हमने इलेक्ट्रोड के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो भी बल्ब ग्लो कर गया। तो इस एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है आयोनिक कंपाउंड में, जब आयोनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में होता है या मोल्टेन स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन जब वह सॉलिड फॉर्म में होता है या साल्ट फॉर्म में होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। अब आता है नेक्स्ट। यही हमने ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन में दिखाया है कि जो स्टेट ऑफ NaCl जब सॉलिड स्टेट में था तो बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं किया। आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। क्यों? कारण क्या था कि आयंस जो हैं
नॉट फ्री टू मूव, आयंस जो हैं फ्री नहीं थे मूव करने के लिए। लेकिन जब NaCl एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में था, मोल्टेन फॉर्म में था, तो बल्ब हमारा ग्लो किया। क्यों? क्योंकि जो आयंस थे वो फ्री थे टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो है आयोनिक कंपाउंड का क्या होता है, इसको हमने कुछ एक्टिविटी के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। जैसे कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब, हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिया। टेस्ट ट्यूब 1 वाटर, टेस्ट ट्यूब 2 केरोसिन या पेट्रोल। अब उसमें ऐड अ पिंच ऑफ NaCl, थोड़ा सा हमने NaCl उसमें हमने ऐड किया, तो NaCl डिजॉल्व इन वाटर। तो हमने देखा कि जो NaCl था वाटर में डिजॉल्व हो गया, लेकिन NaCl डज नॉट डिजॉल्व इन केरोसिन। लेकिन जो केरोसिन का टेस्ट ट्यूब था उसमें NaCl डिजॉल्व नहीं किया। इससे हमें कंक्लूजन मिला कि आयोनिक कंपाउंड आर सॉल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल। यानी केरोसिन और पेट्रोल में आयोनिक कंपाउंड डिजॉल्व नहीं करता है, वाटर में आयोनिक कंपाउंड डिजॉल्व करता है। अब आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है आयोनिक कंपाउंड का, इसको भी हमने देखने के लिए कुछ एक्टिविटी के माध्यम से जानने का प्रयास किया। जैसे कि हीटिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमने क्या किया, टेक सम NaCl क्रिस्टल्स इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ NaCl को लिया और उसको हीट स्ट्रांगली यूजिंग अ बर्नसेट बर्नर। बर्नसेट बर्नर का यूज करके हमने उसको स्ट्रांगली हीट किया। फिर उसके बाद जब वो क्रिस्टल मोल्टन फॉर्म में हो गए तो उसको ठंडा होने के लिए, कूल होने के लिए छोड़ दिया। अब उसको हमने ट्राई टू ब्रेक द सॉलिड ऑब्टेन। अब जो भी हमें सॉलिड मिला उसको हमने ब्रेक करने का ट्राई किया। तो क्या हुआ, कंक्लूजन हमें यह मिला कि NaCl डज नॉट मेल्ट इजीली। NaCl जो है इजीली मेल्ट नहीं किया। रिमेन्स एज सॉलिड इवन आफ्टर स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इट इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। यानी NaCl जो है ईजिली मेल्ट नहीं किया और यह जो है हार्ड और डिफ़िकल्ट था टू ब्रेक में। क्या देखा कि NaCl को मेल्ट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हीट की रिक्वायरमेंट हुई। कंक्लूजन निकला कि a large amount of energy is required to break the strong electrostatic forces between ions, hence ionic compounds have a high melting and boiling point। यानी एक लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है आयोनिक कंपाउंड में। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन आयंस के बीच में, उसको ब्रेक करने के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे राइट्स और इलेक्ट्रॉन डॉट्स स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम का मैग्नीशियम एटम का, जिसे हमने दिखाया है Na डॉट ऑक्सीजन 6 डॉट और मैग्नीशियम 2 डॉट। सो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O मैग्नीशियम ऑक्साइड बाई ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हमने अभी नीचे फिगर में दिखाया है, जो अभी हम आपको बताएंगे। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन Na2O और मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कितने आयंस होते हैं इसको बताना है। जैसे कि Na में प्लस आयन होता है और ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव आयन होता है, मैग्नीशियम में 2 प्लस होता है और ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव होता है। वाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या कारण है कि आयोनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। तो अभी हमने ऊपर जो एक्टिविटी देखा था उससे हमें यह पता चला था कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयन के कारण जो है आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो अब आता है नेक्स्ट, फिर हमने दिखाया फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका हमने ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के माध्यम से हमने सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन देखेंगे। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, 2 सोडियम एटम इच लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इन सोडियम प्लस आयन। सोडियम प्लस आयन जो है सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके फॉर्म करता है। ऑक्सीजन एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन बनाता है, जिसको हमने फिगर में दिखाया है। जैसे Na 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मैग्नीशियम 2+ आयन बनाता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसका हमने फॉर्मेशन एज ए फिगर दिखाया है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब आता आयन्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो Na2O सोडियम ऑक्साइड में सोडियम आयन होता है N+ एंड ऑक्साइड आयन होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम आयन होता है Mg2+ और ऑक्साइड आयन होता है O2-। कुछ एक मॉडल है जो आप लोग साइंस प्रोजेक्ट्स में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे रेड बॉल्स जो है हम लेते हैं, जिसको हम लोग ऑक्सीजन से दिखाते हैं O2- जो लार्जर इन साइज होता है। ब्लू बॉल्स लेते हैं जिसे हम लोग सोडियम प्लस आयंस के फॉर्म में दिखाते हैं, जिसका साइज स्मॉल होता है, और इसको हम अरेंज करते हैं अल्टरनेटिवली टू शो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। इसको एज ए फिगर में दिखाया गया है। इस तरह से अरेंज करके हम लोग सोडियम ऑक्साइड का एक क्रिस्टल फॉर्म हम लोग एज ए मॉडल रूप में दिखा सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट। इसमें हमने क्या सीखा कि आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड, हार्ड एंड ब्रिटल एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होता है, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दे आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। यानी आयोनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होता है लेकिन इनसोल्यूबल होता है केरोसिन और पेट्रोल में। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। यानी आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मोल्टेन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन इन सॉलिड स्टेट में वह जो है आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रॉपर्टीज। यह जो प्रॉपर्टी है, जितने भी हमने देखा है, वो सारे प्रॉपर्टीज़ का कारण क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।